अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम मौजूदा जो जंग चल रही है ईरान के साथ उस पे बात करेंगे। आज हम एक ऐसी अहम चीज पे बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी कम ही हो रहा है। क्या ही होगा अगर सारी दुनिया ने देखा कि ईरान के साथ जंग पे सबकी नजरें हैं कि जी ऑयल महंगा हो रहा है, तेल की तरसील में, तेल की जो है ना फरहमी में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन दुनिया में अब आने वाले वक्त में एक ऐसा क्राइसिस आने वाला है, एक ऐसा बहरान आने वाला है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा और वो खतरनाक सूरत अख्तियार करने वाला है। मौजूदा जंग के पेश नजर आज हम उस पर बात करेंगे कि वो बहरान क्या है, ऐसा क्या होने वाला है कि वो तेल से भी बड़ा पावरफुल बहरान है जिसके पेश नजर पूरी दुनिया इसकी शिकार होने वाली है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है। तो आज हम बात करते हैं उस बहरान पे। बात ये है F-35 यानी लड़ाके हथियारे, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब समझ आने की बातें हैं। लेकिन इंसान के जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए? इंसान को खुराक चाहिए। खुराक के लिए ये खुराक जमीन से आती है और जमीन को फर्टिलाइज चाहिए। फर्टिलाइज के लिए अमोनिया चाहिए और अमोनिया कहां से आता है? अमोनिया बनाने के लिए गैस चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। दुनिया की 1/3 अमोनिया गल्फ कंट्रीज में बनती है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से गुजरती है और यह दरवाजा ईरान ने बंद कर दिया है और इस दरवाजे के दूसरी तरफ खुराक पड़ी है। यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइम सायरन बजने लगे हैं, यानी कि खतरे की घंटियां बज गई हैं। इंडिया के फर्टिलाइजर प्लांट ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है क्योंकि LNG नहीं आ रही और लागत बढ़ रही है। ब्राजील दुनिया का नंबर 1 फर्टिलाइजर इंपोर्टर है, लेकिन सप्लाइजर्ड चेन डिस्टर्बड है। साउथ ईस्ट एशिया में ग्राइन्यूरल यूरिया के रेट्स 40% हैं और अमेरिका में जहां 1 टन ग्राइन्युलर यूरिया का रेट $516 था, मार्च में $683 हो चुका है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। और 25% अमेरिकन ने अभी से अपनी स्प्रिंग प्लानिंग का आगाज कर दिया है, फर्टिलाइजर का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि इन सब का मतलब अब हम आपको बताते हैं कि क्या है। इन सब का मतलब ये है, फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा यानी कि यूरिया ना पहुंचा तो सितंबर में आप ये देखें फसल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है फसलें सारी खाद से होती हैं। अगर खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल कैसे अपने टाइम पे तैयार होगी? उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, खेत खाली हो जाएंगे। आप ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे ना, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, इसके दरमियान आप ग्रोसरी पे जाओगे ना, ग्रोसरी स्टोर पे ग्रोसरी करने के लिए, तो आप खाली हाथ आओगे, क्योंकि वहां पे खाने पीने का बुरहान आ चुका होगा। खाने पीने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। और आपको ये बता दे, ये क्राइसिस, इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा अजब्ड इफेक्ट होगा, क्योंकि अजब्ड वाहिद वो मुल्क है, वाहिद वो जगह है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम इंपोर्ट करता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर गंदम का इजिप्ट है। अब आते हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनकी इकोनॉमी ही इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सब सहारा अफ्रीका में 60 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे हैं।
और आप जानते हैं जब वो फर्टिलाइजर श्रीलंका में खत्म हुआ था तो उनकी हुकूमत ही गिर गई थी। इन मुल्कों के लिए सरवाइव करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बफर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ईरान ने सिर्फ दुनिया का तेल ही नहीं रोका, बल्कि ये ईरान की सबसे बड़ी लेवरेज है कि उसने दुनिया की खुराक ही रोक दी है। और सितंबर में फूड क्राइसिस इज जस्ट इन द कॉर्नर। इस दुनिया के बिलियनियर्स तो बच जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, पैसे वाले मालदार सामिया, लेकिन हम जैसे लोग, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों का क्या होगा? क्या होगा गरीब लोगों का जो पहले ही भूख से मर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान की आवाम पहले ही भूख से गुर्बत का शिकार है, उसका क्या होगा? अगर इस तरह होने वाला है कि एक खुराक का बहरान आने वाला है, तो हम लोगों को अभी से अपनी खुराक को सेव करना होगा, रिस्क की हिफाजत करनी होगी, रिस्क का ज़िया ना करें, हमें अभी से बंदोबस्त करने होंगे। खुश्क राशन का जमा होना बहुत जरूरी है। कोई पता नहीं कि कब तक स्टेट ऑफ हुर्मस बंद रहता है। अगर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा तो एक भूख का आलमी तूफान इस टाइम हमारे सर पे है। फसलें आना बंद हो जाएंगी, कहां से आएगा तो कहां से हम खाएंगे? तो ये अभी से सोच लें। एक खतरनाक सूरत हाल, और खतरनाक यूं समझे कि एक भूख का, एक कहत का जो ना तूफान हमारे सर पे तलवार की तरह मंडला रहा है। मतलब इस जंग का असर सिर्फ ईरान और उसके इर्द गिर्द नहीं है, खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया पे असर पड़ने वाला है। और खास तौर पे आपके जो रिश्तेदार जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और खास तौर पे मिडल ईस्ट में रहते हैं, इन्हें अभी से बता दें सितंबर में फूड क्राइसिस आ सकता है, बंदोबस्त कर लें। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर इस सूरत हाल में खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आपने सोचा है कि आप क्या बंदोबस्त करेंगे अपने लिए, या हमारे मुल्क की आवाम क्या कर सकती है, कैसे करेगी, किस तरह होगी? अभी से नाजरीन, अभी से अपने बंदोबस्त कर लें, अभी से राशन जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि सितंबर और दिसंबर में हालात बहुत डाउन होने वाले हैं, स्टोर्स खाली होने वाले। और ये खबर आप महज खबर मत समझना, ये सच्ची रिसर्च है और ये सच्ची खबर है। इसका आप ख्याल करें, इसके बारे में सोचें और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, और साथ ही मेरे इस चैनल का ख्याल करें। जैसी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको साथ साथ आगाह करती रहूंगी। मेरे चैनल को साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो न्यू देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।